आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा। आज हम कुछ बात करेंगे क्रिकेट की दोस्तों। कल चौथा टी20 इंटरनेशनल हुआ इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंडिया की टीम ने 15 रन से विजय हासिल की और पूरी सीरीज जीत ली। एक तरफ से हमको बहुत खुश होना चाहिए इस चीज में कि इंडिया ने एक तरीके से 2017 के बाद से अभी तक इंडिया में कोई सीरीज हारी नहीं है और ये सीरीज भी जीत चुके हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पूरे हिंदुस्तान का एक भी क्रिकेट का प्रेमी इस जीत से खुश नहीं हो। उसका कारण मैं आपको बताता हूं और कारण जानने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। कल के मैच में एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। मैं भी मैच देख रहा था और मैंने देखा कि सडनली हर्षित राणा बॉल करने के लिए आ गए। उस समय मुझे पता नहीं चला क्योंकि उसका वॉल्यूम मैंने टीवी का डाउन कर रखा था और मैं कुछ और काम कर रहा था। आई वॉज अमेज्ड कि ये हर्षित राणा कैसे आ गया। फिर मैंने मोबाइल में देखा क्रिककास्ट में कि कौन कौन से प्लेयर टीम में है, तो देखा तो उसका नाम ही नहीं था। फिर जब मैंने आगे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की उस वक्त तो पता चला कि वो एक कंकशन का रूल होता है उसके थ्रू आए हैं। और जो शिवम दुबे थे उनको सर पे चोट लगी थी। चोट नहीं लगी थी, बॉल लगी थी हेलमेट पे। और उस वक्त मेडिकल की टीम बाहर आई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है आप, और उन्होंने आगे खेला भी। उसके बाद जब वो वापस गए खेल गए तब शायद मेडिकल टीम को उन्होंने बताया हो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मेडिकल टीम ने उनको देखा और कहा कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात बताता हूं मैं, मेडिकल टीम कैसे काम करेगी 10 मिनट के अंदर में? ना कोई टेस्ट। अगर कोई प्लेयर कहेगा कि नहीं भाई जी मेरे तो बॉल लगी है, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है? मानना ही पड़ेगा। और मेडिकल टीम के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, उनको मानना पड़ा। और मानना पड़ा, उसके बाद उन्होंने कहा कि कंकशन के थ्रू एक रूल होता है। रूल है जो आईसीसी का लॉग बुक है उसकी एक रूल है 1.2.7। इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 क्लॉजेज हैं। लेकिन सब क्लॉजेस को आप देख लो, पढ़ लो, उसका जिस्ट एक ही निकलता है कि हाँ किसी को कॉन्कशन हुआ है तो आप वो प्लेयर को चेंज कर सकते हैं एज पर रूल। लेकिन जो चेंज होगा वो होगा लाइक फॉर लाइक प्लेयर। इसका मतलब क्या है? अगर बॉलर के चोट लगी है तो उसका रिप्लेसमेंट बॉलर होगा, बैट्समैन को लगी है तो उसका रिप्लेसमेंट बैट्समैन होगा, और अगर ऑलराउंडर को लगी है तो उसका रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब यहां पे क्या हुआ है कि इंडियन टीम ने इस रूल का फायदा उठाया है और फायदा उठा के जो मैच रेफरी हैं जवागल श्रीनाथ, उनको जरूर प्रेशर में लाए होंगे और ये कहा कि भैया शिवम दुबे का रिप्लेसमेंट हम हर्षित राणा को लेना चाहते हैं। शिवम दुबे जो कि बेसिकली एक बैट्समैन है, बॉलिंग भी करते हैं और टी20 में उन्होंने अभी तक केवल 33 ओवर ही किए हैं। अब ये देखिए 33 मैचेस खेले हैं, उसमें 44 ओवर्स किए हैं। मतलब एक मैच में 1.5 ओवर से ज्यादा उनका एवरेज आता ही नहीं है। तो वो एज ए बॉलर खेल नहीं सकते, एज ए बैट्समैन खेलते हैं। और हर्षित राणा नंबर 9 पे बैटिंग करने आते हैं, तो ये 100% बॉलर है। इनका रिप्लेसमेंट आपस में बनता ही नहीं है। ये लाइक और लाइक का रिप्लेसमेंट है ही नहीं।
जो हर्षित राणा आए हैं वो जो आईपीएल में होता है ना, इंपैक्ट प्लेयर ये बन सकते थे, लेकिन रिप्लेसमेंट प्लेयर ये नहीं बन सकते थे दोस्त। और ये जो हुआ है उससे मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं इस जीत को एक जीत नहीं मानता हूं, एक चीटिंग मानता हूं। और जवागल श्रीनाथ, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये रिप्लेसमेंट ओके किया होगा। अब उन्होंने क्या सोचा वो पब्लिक में जरूर आना चाहिए, क्योंकि क्या क्लॉजेस हैं। क्लॉजेस का बेस यही है कि लाइक ऑफ लाइक प्लेयर, जैसा बॉलर वैसा बॉलर आपको रिप्लेसमेंट में मिलेगा। और इन दोनों का रिप्लेसमेंट आपस में नहीं था। रमनदीप सिंह भी टीम में था, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है, उसको ले सकते थे। और मुझे तो समझ में नहीं आता, जब आपको हर्षित को ही लेना था तो शामी को ले आते। शामी तो टीम में था, वो तो हर्षित ने 3 विकेट ले लिए, वो बात अलग है, लेकिन उससे अच्छा बॉलर तो शामी है, शामी को ले आते। फिर जब बेईमानी करनी थी साहब तो पूरी करते ना। और देखिए, इसमें मैं टीम मैनेजमेंट को भी दोषी मानता हूं, गौतम गंभीर को भी दोषी मानता हूं, कि एक मैच के लिए या एक मैच जीतने के लिए आप ऐसी हरकत करवाएंगे कि ये याद रखी जाएगी। जैसे 2020 में हुआ था, उस समय जडेजा को चोट लगी थी सर पे। उनके एक्चुअली चोट सर पे नहीं लगी थी, चोट लगी थी बाह में उनकी, और ये बॉल आके बाह में लगी थी। और उसके बाद वो जो पवेलियन में बैठे हुए थे ना, तो वो जो आइस बॉक्स होता है, आइस को यहाँ पे लगाया हुआ था हाथ में उन्होंने। और उसके बाद रवि शास्त्री उस वक्त मैनेजर थे। रवि शास्त्री जब लेके गए उनको मैच रेफरी के पास, तो उनके सर पे हाथ लगा रहे थे कि इनके सर में दर्द हो रहा है और हमको रिप्लेसमेंट चाहिए। और जडेजा का रिप्लेसमेंट कौन मिला? युजवेंद्र चहल। वो भी बहुत बड़ी गलती थी। आपको अगर प्रिविलेज मिलता है तो उसका मिसयूज मत कीजिए। और ये एक इंडियन कल्चर है दोस्तों। एक मैच में आपने अगेंस्ट में गए हैं इंडियन कल्चर के, बेईमानी से जीते तो क्या जीते। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा ब्लंट हो रहा हूं यहां पे, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज का। आप, जब आपके पास रमनदीप थे, रमनदीप को ले लेते ना, हर्षित राणा को लेने की क्या जरूरत थी आपको? और ये दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, कि आप जो लॉज को तोड़ मोड़ के आप उसमें से कुछ ऐसी चीज निकाल लें जो कि आपके फायदे में हो। रूल बुक को तोड़ना, यहां पे तो यही हो गया बस। और जो इंग्लैंड का कैप्टन है जॉस बटलर, उन्होंने भी अपने कमेंट किए इसके बाद में, मैच के बाद। क्योंकि मैच के बीच में वो कमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो मैच रेफरी ने बोल दिया दोनों टीम को वो मानना पड़ता है, एंड दे कैन नॉट गो, आई मीन दे कैन नॉट अपील अगेंस्ट दैट ड्यूरिंग द मैच एंड मे बी आफ्टर द मैच ऑल्सो। तो अपील तो नहीं हुआ, लेकिन ये मैच इसलिए याद रखा जाएगा कि हर्षित राणा के आने के पहले ये मैच इंग्लैंड जीत रहा था। और वैसे तो क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का गेम है, लेकिन जो सिचुएशन हमको लग रही थी, गेम जिस तरफ जा रहा था, तो 80% मैं कह सकता हूं चांसेस ये थी कि इंग्लैंड ये मैच जीतता, अगर शिवम दुबे खेल रहे होते और हर्षित राणा उनकी जगह रिप्लेसमेंट में नहीं आए होते। और ये मैच छोटा मोटा मैच नहीं था, ये एक सीरीज डिसाइडर था। अगर इंडिया हार जाती तो 5th मैच जो होता वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, तब मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन होती। और ये मैच जीत के सीरीज तो इंडिया ने जीत ली, लेकिन एक कड़वाहट जो है
वो रह गई। ये इंडिया के कल्चर में, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, ये इंडिया के बेसिकली कल्चर में नहीं है कि आप अपॉर्चुनिटीज का ऐसे फायदा उठाएं गलत तरीके से, जो कि दिखाई दे रहा है। और ये बात इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। अंग्रेज भी बैठने वाले नहीं है, वो जरूर करेंगे। और मैं तो फाइनली आपसे कहता हूं, आईसीसी को इसमें रिएक्ट करना चाहिए। जवागल श्रीनाथ से पूछना चाहिए कि एज ए मैच रेफरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। गौतम गंभीर से पूछना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसे आप इंडिया को मैच जिताएंगे? न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए 3-0 इंडिया में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने धर धर के दिया आपको। उसके बाद जीतने के लिए क्या आपके पास केवल यही एक रास्ता रह गया है? जरूर सवाल करना चाहिए, और सवाल करना चाहिए आईसीसी से कि आपने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, चाहे वहां जय शाह बैठे हो। उनको करना चाहिए कि इस मैच के बारे में क्वेश्चन करके, और मैं तो यहां तक बोलता हूं अगर हो सके तो इस मैच को आपको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए और नया मैच कराना चाहिए। इंडिया अपने जीते, अपने बल पे जीते ये मैच। ये मेरे मन की इच्छा है, ये होगा नहीं। इंडिया को तो उन्होंने विनर विनर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अंदर से आप भी बताओ, एक आदमी भी जो क्रिकेट देखता हो इंडिया में, वो बता दे क्या ये जीत जेन्युइन जीत थी? क्या ये रिप्लेसमेंट सही था? क्या इसके पीछे की जो मंशा थी वो ठीक थी? क्या ये गेम स्पिरिट जो होती है, क्रिकेट को बोलता है गेम ऑफ जेंटलमैन, क्या ये ऐसा था? अगर ये था तो भगवान बचाए, और मैं जानता हूं ये नहीं था। जब मैं एक साधारण क्रिकेट देखने वाला ये महसूस कर रहा है कि ये हिंदुस्तानी कल्चर के अगेंस्ट में है। हिंदुस्तान को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि हिंदुस्तान जैसा है, जैसा दिखता है वैसा है, जो बोलता है उसमें सच्चाई रहती है। इसीलिए बाहर की कंट्रीज में नौकरियां ज्यादा हिंदुस्तानों को क्यों मिलती हैं? इसीलिए कि बनावटी नहीं है, और एक तरीके से ईमानदारी के साथ लोग काम करते हैं। और अगर ईमानदारी ये है तो ये ईमानदारी हमको नहीं चाहिए, हमको अपने देश में भी नहीं चाहिए, हमको क्रिकेट में भी ऐसी ईमानदारी नहीं चाहिए। इस पे जरूर एक्शन होना चाहिए, अभी चाहे कोई एक्शन हो ना हो, लेकिन ये इंडिया को और इंडिया की टीम को और इंडिया की टीम मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि ये टीम इंडिया की है, और आपके ऐसे एक्शन से रिफ्लेक्ट होता है आपकी कंट्री। आपके कंट्री के बारे में लोग क्या सोचेंगे? देखिए, आपको लगता है ये बहुत छोटी चीज है, मैच तो है, उसमें चेंज हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, डिसीजन ले लिया, ये तो एज पर रूल है, रूल बुक जो है उसके हिसाब से है। इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का एक एक बंदा जो मैच देख रहा है, उसके मन में क्या भावना आएगी कि यार ये लोग कैसे हैं? अगर मैच रेफरी भी इनका है, ये मैच भी इंडिया में हो रहा है, मैनेजमेंट भी इंडिया की है, तो ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। और इतना याद रखिएगा कि ये काम आज आपके साथ हुआ है ना, कल के दिन में ऑस्ट्रेलिया भी करेगा, इंग्लैंड भी करेगा, तब आप क्या बोलेंगे? अगर कल को ऑस्ट्रेलिया भी का एक प्लेयर के यहां पे हल्की सी बॉल लग जाती है और वो पूरा क्रिकेट का गेम खेलता है, और उसके बाद जाके कहता है जी मेरे तो चक्कर आ रहे हैं, चेंज करो, और उसकी जगह एक बॉलर ले आता है, आपको कैसे लगेगा दोस्त? ये बात एक बार सोचिएगा जरूर।
और ये बात मैं टीम मैनेजमेंट का, अपनी क्रिकेट मैनेजमेंट और आईसीसी को कह रहा हूं कि अगर ऐसी चीजें चलती रही तो ये क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। एक मैच के लिए, एक मैच जीतने के लिए आपने ओछी हरकत की है दोस्तों। और मैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना अगेंस्ट जा रहा हूं, इंडिया के अगेंस्ट जा रहा हूं। दोस्तों, जितना आप इंडिया से प्यार करते हो उतना ही मैं करता हूं, लेकिन चीटिंग मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो बाहर वाले करें, चाहे वो इंडिया वाले करें। इसीलिए मेरे ज्यादातर वीडियो अगेंस्ट पाकिस्तान होते हैं, क्योंकि वो चीटिंग का मास्टर है। इसीलिए करता हूं मैं। मुझे चीटिंग से नफरत है, और चीटिंग चाहे जो करे, चाहे मेरा भाई भी करे। इंडिया एक उसको आप बोल सकते हैं कि भाई मेरा एक, मैं तो उसी का हिस्सा हूं, वो मेरा भाई है, मेरा सब कुछ है, मेरा माँ, मेरे बाप, मेरा सब कुछ इंडिया है, भारत है। तो अगर मेरा सगा भाई भी ऐसा करता है तो मैं उसको भी बोलूंगा कि नहीं, ये चीज गलत है, मत करो। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए था, और अब आगे क्या एक्शन लेना चाहिए आईसीसी को इसके अगेंस्ट में, या इंडियन गवर्नमेंट को। मैं तो ये भी बोलता हूं, क्या एक्शन लेना चाहिए इसमें, और क्या जवागल श्रीनाथ और इंडिया का क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और गौतम गंभीर, क्या इन तीनों से क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए, और वो भी सीरियस क्वेश्चनिंग। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।